हेलो दोस्तों, मैं यार एस के सर आप सभी का स्वागत करता हूं इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इस बार पूछने की संभावना है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा इसी प्रकार का क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये हमको यानी कि कह रहा है, आंसर मांग रहा है। तो दोस्तों उसको जो कहा जाता है यानी कि कर्नेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि कर्नेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कर्नेल। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाली यानी कि पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि बूटिंग के बाद जो दिखाई देता है उसको यानी कि जो कहते हैं यानी कि डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन ए में करें यानी कि विंडोज, बी में यानी कि लिनक्स, सी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और डी में यानी कि लिनक्स। ठीक है, तो इस सब में से यानी कि जो दिया हुआ है, सब में से विषम जो दिया है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया हुआ है। कौन सा? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि विंडोज 10 में फाइल एप्लीकेशन को डैश नाम दिया जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा यानी कि फोल्डर्स और फाइलों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? तो दोस्तों यानी कि उसको जो कहा जाता है, ठीक है, यानी कि फाइल एक्सप्लोर कहा जाता है। क्या? यानी कि फाइल एक्सप्लोर कहा जाता है। एक्सप्लोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? फाइल एक्सप्लोर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि दिसंबर 2018 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडो का सबसे हाल का संस्करण डैश है और इसे डैश में जारी किया गया था। तो दोस्तों यानी कि विंडो, ठीक है, यानी कि विंडो 10 जो है इसको यानी कि 2015 में जारी किया गया था। ठीक है, 2015 में। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 2015 विंडो 10। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्न में से यानी किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित किया गया यानी कि किया नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि उपयोगकर्ता और जॉब के बीच परस्पर क्रिया का अभाव, यानी कि बी में है सीपीयू निष्क्रिय समय, और डी में है यानी कि प्राथमिकता परिभाषित करने में यानी कि समर्थ, और डी में यानी कि कम टर्न आउट समय। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो यानी कि मैन्युफैक्चर जो होता है दोस्तों यानी कि कम टर्न आउट समय। तो ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित हो सकता है? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जो संबंध रखता है वो यानी कि ओपन सोर्स रखता है। क्या? ओपन सोर्स रखता है। ऑप्शन सोर्स रखता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए दोस्तों, GUI आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, वो यानी कि विंडोज है। कौन सा है? विंडोज है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? विंडोज। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, यानी कि विंडोज सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छा तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? तो ऑप्शन ए में दिया है। फाइल आइकन पर लेफ्ट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें। बी में है यानी कि फाइल आइकन पर डबल क्लिक करें। सी में है यानी कि फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और कॉपी विकल्प को चुनें। ठीक है, और डी में है यानी कि फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प का चुन करें। ठीक है, यानी कि तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस पर अगर क्लिक किया जाता है तो यानी कि रीनेम अच्छा से यानी कि प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरीक़ा से किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लिनक्स का कोड हिस्सा और सभी प्रमुख गतिविधियों की यानी कि जिम्मेदार है? तो देखिए दोस्तों, यानी कि कर्नेल जो होता है, ठीक है, कर्नेल जो होता है ये सबसे अधिक जिम्मेदार होता है इसके लिए। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए यानी कि लिनक्स जो होता है दोस्तों
ठीक है, यानी कि लिनक्स जो होता है यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो लिनक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न है यानी कि जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को यानी कि उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि फाइल को सहेजे न सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। ठीक है, बी में कह रहा है जब एक सामग्री सहेजी नहीं जाएगी तब यानी कि फाइल बंद नहीं होगी। ठीक है, सी में है सामग्री को सहेजे बिना फाइल बंद हो जाएगी, और डी में है यानी कि फाइल रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका यानी कि मैन फैक्ट होता है यानी कि सहेजे न सहे उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। तो राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि जब विंडोज एप्लीकेशन को यानी कि न्यूनीकृत किया जाता है तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के डैश पर एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि छोटे आइकन के रूप में जो प्रकट होता है, ठीक है, उसको यानी कि टैक्स्ट बार कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि टैक्स बार कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? टैक्स बार। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि विंडोज एक्सप्लोर खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो दोस्तों यानी कि विंडो की, ठीक है, खोलने के लिए विंडो की और प्लस में यानी कि ई अगर प्रेस करेंगे तो ये खुल जाता है। तो राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया है एल्ट प्लस टेब, बी में है कंट्रोल प्लस टेब, और सी में है यानी कि शिफ्ट टेब, और डी में यानी कि शिफ्ट एल्ट। ठीक है, तो अदला बदली का जो इसका मैन होता है यानी कि एल्ट और प्लस में अगर टैब को प्रेस करते हैं तो ये अदला बदली हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ जाते जाते प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब